अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस बाय ज़ीशान हफीज़। चैप्टर नंबर 3 हमारा टॉपिक चल रहा है और हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर चुके हैं। एक बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं जो कि है हमारा द क्वोशंट रूल। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया वो हमने डिस्कस किया था कि अगर कभी हमारे पास y का कोई फंक्शन इस तरीके से गिवन हो f(x) इंटू जी एक्स, तो हमारे पास एक पूरा का पूरा फॉर्मूला था, लेकिन मैंने वहाँ पर भी आपसे ये कहा था कि फॉर्मूले पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। हम किस चीज़ पे फोकस करेंगे बेटा? पैटर्न पे। तो हम करते क्या थे, हम एक फंक्शन को लेते थे f(x), एक फंक्शन को लेते थे g(x), फिर यहाँ से फाइंड करते थे f'(x), फिर यहाँ से फाइंड करते थे g'(x), फिर हम पहले इस डायरेक्शन को फॉलो करते थे, फिर हम इस डायरेक्शन को फॉलो करते थे और यहाँ क्या लगा देते थे बीच में प्लस। लेकिन अगर कभी ऐसा होगा कि हमारे पास फंक्शन f(x) इंटू जी एक्स के बजाय लिखा हुआ आएगा फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x, तो हमारे पास क्या करना होगा, हम ऐसा ही करेंगे। ऊपर वाले फंक्शन को f(x) लेंगे, नीचे वाले फंक्शन को gx लेंगे, दोनों का इसी तरीके से डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। बस यहाँ पर प्लस की जगह पर क्या साइन आ जाएगा, माइनस का, और होल डिवाइडेड बाय ये जो सेकेंड टर्म होगी इसका हम क्या निकाल लेंगे बेटा, स्क्वायर। ठीक है, पहली टर्म को f(x) लेंगे, दूसरी टर्म को gx लेंगे, फिर f(x) का डेरिवेटिव, फिर gx का डेरिवेटिव, प्लस की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। बस एक छोटा सा चेंज है कि प्लस के साइन की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। तो अगर प्रोडक्ट होता तो प्लस होता, अगर डिवाइड हो रहा है, क्वोशंट रूल है, तो हमारे पास हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। और अपॉन में क्या करेंगे, हमेशा ये क्योंकि दूसरा रूल है, दूसरा फंक्शन है, दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो जो भी दूसरी वैल्यू होगी उसे हम हमेशा हमेशा क्या करेंगे मेरा बच्चा, अपॉन में लिखेंगे और उसका स्क्वायर फाइंड कर लेंगे। तो प्रोसेस नया नहीं है, फॉर्मूला थोड़ा सा न्यू हो सकता है, लेकिन डेरिवेटिव फाइंड करने का तरीक़ेकार भी वही है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वैसा का वैसा ही है। तो देखिए हमारे पास एक सवाल लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर मैं इसमें ऊपर वाले फंक्शन को देखूँ तो ये जो ऊपर का फंक्शन है ये मेरे पास f(x) है, और ये जो नीचे का फंक्शन है ये मेरे पास क्या है बेटा, gx है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट f(x) इज इक्वल्स टू x प्लस 1 एंड gx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। और ज़रा तेज़ी से अगर हम देखें तो हम काम करना जानते हैं, x का डेरिवेटिव होता है 1, और यहाँ से अगर मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लूँ तो ये हो जाएगा 2x माइनस का 2। बिल्कुल वैसा का वैसा ही काम। हम क्या करेंगे, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में क्या लगा देंगे बेटा, आज हम माइनस। तो हमारे पास ये जो h'(x) बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, h'(x) इज इक्वल्स टू, सबसे पहले आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर में आएगा इसके 1, फिर हम क्या लगाएंगे, माइनस, फिर आएगा x प्लस 1, x प्लस 1 के बाद हमारे पास आएगा 2x माइनस 2, और मैंने कहा एक टर्म इसमें एडिशनल है, होल डिवाइडेड बाय दिस टर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3 इसका होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं जहां तक हो सकती है सिंप्लीफिकेशन, और इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एज इट इज, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, फिर माइनस, फिलहाल ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं, ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं पहले। x को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x, जब 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2x, और जब 1 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2, और अपॉन में हमारे पास मौजूद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल वही काम है जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सीखा है कि एक फंक्शन f(x) है, फिर gx है, फिर f'(x) है, फिर g'(x) है। बस एक चीज़ न्यू है, ये वाला माइनस और ये डिवीजन। ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करवा लेते हैं। तो ये जो h'(x) है ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 माइनस 2x स्क्वायर, माइनस एंड माइनस प्लस का 2x, माइनस एंड प्लस, माइनस का 2x, बल्कि इसको तो हम यहाँ पर कैंसिल भी करा सकते हैं, इनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर एंड प्लस का 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का स्क्वायर। h'(x) इज इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और दूसरी कोई टर्म नहीं है तो ये हो गया माइनस 2x, 3 + 2 इज 5 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है भाई, ऐसा ही सिंपल सा ये हमारे पास है। इसका मतलब इसमें जितने भी फंक्शंस हैं जो हम पहले सीख चुके हैं वही सारी की सारी टेक्निक हमारे पास अप्लाई हो रही है। इसके अलावा कोई किसी किस्म का नया काम नहीं है। ज़रा तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं हमारे पास एक और क्वेश्चन है। इसी एग्जाम्पल का पार्ट नंबर बी है इसमें, लेकिन पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ देख लें। यहाँ पर ही जो माइनस लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर प्लस लिखा हुआ है, प्लस लिखने से बुक का आंसर नहीं आता, काइंडली वहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 है पेज नंबर 72 पर। इसको fx और gx सपोज करने से पहले हम ज़रा इसको सिंप्लीफाई करवा लेते हैं कि ये जो है वो हमारे पास hx बन जाएगा x और x एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स एंड माइनस का 2, x और x एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x एंड माइनस का 6। ये हमारे पास टर्म्स आ गई। ठीक है ना, मैंने आपको क्या करेक्शन करवा दी कि +2 की जगह पर हमारे पास क्या है मेरे बच्चा, माइनस का 2 है। तो ये जो hx है ये फर्दर हमारे पास कुछ इस तरीके का बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 6। तो अब देखें ये तो बिल्कुल इसी के जैसा सिंपल सा फंक्शन हो गया है। ऊपर एक टर्म है नीचे एक टर्म है, जो ऊपर टर्म है उसे हम क्या सपोज कर लेंगे बेटा fx, और जो नीचे टर्म है उसे क्या सपोज कर लेंगे gx। तो ज़रा तेज़ी से हम करते हैं, लेट कर रहे हैं कि जो ऊपर की टर्म है वो है fx बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के, और gx जो है वो बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के। जल्दी से ज़रा तेज़ी के साथ दोनों का डेरिवेटिव भी फाइंड करते हैं। तो f डैश एक्स हो जाएगा मेरा बच्चा 2x, x का डेरिवेटिव होता है 1, g डैश एक्स फाइंड करेंगे तो हो जाएगा ये हो जाएगा 2x, x का डेरिवेटिव होता है 1। अरे भाई ज़बरदस्त, ये तो ऊपर नीचे क्योंकि फंक्शन एक जैसे थे तो इनका डेरिवेटिव भी क्या आ गया, एक जैसा। हमने फिर से वही डायरेक्शन फॉलो करनी है, पहले ये वाली टर्म्स लिखनी है फिर ये वाली टर्म्स लिखनी है और बीच में क्या लगाना है माइनस। तो हम लिखेंगे नाउ h डैश एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, फिर माइनस पहले 2x प्लस 1, ये दोनों टर्म्स लिख ली, फिर आएगा माइनस, फिर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और फिर हम लिखेंगे 2x प्लस का 1 डिवाइडेड बाय ये वाली जो सेकंड टर्म होती है इसको लिखते हैं और इसका क्या कर लेते हैं स्क्वायर। ऊपर जो भी सिंप्लीफिकेशन हो रही है वो हम ज़रा सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर को 2x से करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर को 1 से करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x, फिर माइनस 6 को करेंगे तो ये हो जाएगा 12x और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर माइनस का 6। ठीक है, जिस हद तक सिंप्लीफिकेशन हो रही है वो हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। आपके पास एक और तरीक़ेकार भी है, आसान है वो, बल्कि देखिए इसमें 2x प्लस 1 कॉमन है, इसको निकालने बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन ही नहीं करनी पड़ेगी। जब ये बाहर निकल गए तो अंदर बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, फिर माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स एंड प्लस 2। तो ये ज़्यादा आसानी से काम हो जाएगा। नीचे क्या लिखा हुआ है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का स्क्वायर। तो अगर हम गौर से देखें तो प्लस के एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस के एक्स से माइनस का एक्स हमारे पास क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। प्लस के एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस के एक्स से माइनस का एक्स क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल हो गया। ये एक्स से एक्स, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। तो ये जो एच डैश एक्स है ये बन गया है 2x प्लस 1 और माइनस 6 प्लस 2 इज माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ये आंसर है, हो सकता है आपकी किताब में यानी इससे थोड़ा सा और आगे एक स्टेप किया हुआ हो तो हम वो भी कर लेते हैं। 4 को इससे मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8x एंड माइनस का 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का स्क्वायर। हैव अ लुक, स्क्रीनशॉट ले लें तमाम बच्चे। देखें बच्चों,
ये थी हमारे पास क्वेश्चन टूल की 2 एग्जाम्पल्स जो कि मैंने करवाई। अच्छा, इसकी जो एक्सरसाइज है 3.3 उसका क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं इसी कंडीशन के। अगर आप इस पार्ट को गौर से देखेंगे तो आपको यकीनी तौर पर अभी जो हम पढ़ चुके हैं उससे ज़्यादा आसान लग रहे होंगे, लेकिन बहरहाल बुक के क्वेश्चन हैं, 1-2 पार्ट्स मैं करवाता हूँ, बाकी प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को दूंगा ताकि आप लोग भी अपने हैंड से सॉल्व कर सकें। तो फिर से वही 2 फंक्शंस हैं। ऊपर वाले फंक्शन को हम सपोज कर लेंगे f(x) और जो नीचे वाला फंक्शन है उसे हम क्या सपोज कर लेंगे, g(x). इसका डेरिवेटिव लेंगे, 3x का डेरिवेटिव होता है 3, 2x का डेरिवेटिव होता है 2। अब इतना आसान सवाल मुझे करवाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन बहरहाल आपकी बुक में है ही इतना आसान सवाल, तो अब इसका मैं कुछ भी कर नहीं सकता। तो अब इसके जैसे अगर कोई भी सवाल आगे होगा तो मैं क्या करूँगा, फिर वो आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दे दूँगा। तो ये हो जाएगा 2x - 3, ठीक है, 2x - 3, फिर आ गया 3, फिर आएगा -3x + 4 × 2 एंड अपॉन में ये वाली जो टर्म होती है इसका क्या निकाल लेते हैं हम, स्क्वायर, 2x - 3 का स्क्वायर। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो हमारे पास इसका क्या करेंगे, आंसर निकल आएगा। तो ये जो h' है ये हो जाएगा 2 3 * 6x एंड 3 3 * 9 -2 3 * 6x एंड -2 4 * 8 अपॉन में 2x - 3 का स्क्वायर। ये जो भी सिंप्लीफिकेशन हो रही है यहाँ से आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे और इसका एक अदद आंसर फाइंड कर लेंगे। बड़ा आसान है, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। हम ज़रा किताब के अगले सवाल पे जा रहे हैं। वो लिखा हुआ है h(x) बराबर है x² - 1 अपॉन x² + 1। पार्ट नंबर 2 है इसका। h(x) बराबर है x² - 1 अपॉन x² + 1। अच्छा, आपकी बुक में ऐसा लिखा हुआ है बराबर में x² + 1 की पावर -1। मैं इसको नीचे लेकर आऊँगा तो वो पावर क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली इसकी +1। फिर से हमारे पास देखिए क्वेश्चन टूल अप्लाई हो रहा है। ऊपर वाले फंक्शन को हम क्या कहेंगे, f(x), तो हम लिख रहे हैं लेट f(x) = x² - 1 एंड gx = x² + 1। तो ये सवाल भी उन सवालों से आसान है जो भी हमने एग्जाम्पल में किया। दोनों तरफ x² आ गया और x² का डेरिवेटिव होता है 2x, 1 का कोई डेरिवेटिव नहीं होता क्योंकि 1 क्या है मेरा बच्चा, कांस्टेंट है। फिर से वही डायरेक्शन हम लिखेंगे और बीच में क्या लगा देंगे, माइनस का साइन। तो जो h' है ये हमारे पास हो जाएगा, पहले ये 2 टर्म्स लिखी जाती हैं, फिर ये 2 टर्म्स और बीच में क्या लगा देते हैं हम, माइनस। तो ये हो गया x² + 1 × 2x, फिर माइनस x² - 1 × 2x डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म का स्क्वायर, x² + 1 का होल स्क्वायर। दोनों में से 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन निकाल लेते हैं। आप चाहें तो मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। ये बचेगा x² + 1 - x² + 1 डिवाइडेड बाय x² + 1 का स्क्वायर। तो अगर हम गौर से देखें तो x² + 1 और x² + 1, माइनस के x² से प्लस का x² कैंसिल, 1 + 1 = 2, 2 2 * 4x। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ गया है 4x अपॉन x² + 1 का स्क्वायर। इतना ही आसान है, बिल्कुल इतना ही आसान है, किसी भी पार्ट में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। देखते हैं ज़रा इसका नेक्स्ट पार्ट में किताब में आपसे क्या कहा जा रहा है। अच्छा भाई, इसका तीसरा पार्ट है x² - 1 + 1 अपॉन x² + x - 1। वो तो बिल्कुल जो है वो हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट हमने किया है ना, बिल्कुल उसी के जैसा है, वो वाला आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं सवाल लिख देता हूँ बोर्ड पर ताकि आपको ये तसल्ली हो जाए कि हाँ बिल्कुल उसी के जैसा हमारे पास एक सवाल है। ज़रा देखिएगा मेरा बच्चा, जो इसका तीसरा पार्ट है वो है h(x) बराबर है x² - x + 1 और ये बराबर है x² + x - 1। तो ये बिल्कुल सेम है एग्जाम्पल 5 के जैसा। ये आप लोगों का क्या है, होमवर्क है, घर में बैठें सॉल्व करें इसको। चौथा वाला पार्ट देखते हैं हम। देखें भाई, उसमें लिखा हुआ है h(x) = 2x की पावर 4 अपॉन b² - x²। अरे सर ये बहुत मुश्किल है,
शायद ये हमसे नहीं होगा, बड़ा आसान है, 4-5 स्टेप में छोटे छोटे सा सवाल है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ऊपर वाली टर्म का नाम fx होता है, नीचे वाली टर्म का नाम क्या होता है, gx होता है। तो fx की वैल्यू आ गई है 2x4 और जो gx है उसकी वैल्यू आ गई है मेरे बच्चों b² माइनस x²। इसका तो हमें पता है, जब हम डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये बन जाएगा 8x का क्यूब, और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये जो b² है, कोई भी बच्चा गलती से इस b² को 2b ना करे। ये एक ऐसी टर्म है जिसमें वेरिएबल मौजूद नहीं है, और ऐसी टर्म जिसमें वेरिएबल मौजूद नहीं होता उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। हम बड़ी तफसील से पढ़ चुके हैं, उसका डेरिवेटिव 0 होता है। माइनस की जगह पर माइनस लिख रहे हैं, x² का डेरिवेटिव होता है 2x। फिर से वही का वही काम, hx हमारे पास क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन फॉलो करेंगे, h-x, पहले ये दो टर्म्स, तो ये आ जाएगा b² माइनस x², 8x का क्यूब, फिर बीच में आता है माइनस, फिर आएगा 2x की पावर 4 और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2x। डिवाइड में क्या करते हैं, ये वाली टर्म का स्क्वायर, तो b² माइनस x² का क्या कर लेंगे हम, स्क्वायर। ठीक है भाई, इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास एक अदद क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो होपफुली आप लोग इसकी सिंप्लीफिकेशन बड़ी आसानी से कर सकते होंगे। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ज़रा देख ले, ये इससे जो भी टर्म मल्टीप्लाई वगैरह होती है इसको मल्टीप्लाई करें और आप अपने पास क्या निकल आएगा, आप लोगों का आंसर निकल आएगा। ट्राई करें, नहीं होगा तो फिर हम देखेंगे इसको क्या कर सकते हैं। जी, तो मेरे बच्चों, किसी ने वीडियो पॉज करके इसको ट्राई करने की कोशिश की कि नहीं? नहीं की, निकम्मे हैं ना आप लोग, कहाँ कोशिश करेंगे, सारा का सारा टीचर के ऊपर डिपेंडेंट है। चलें भाई, टीचर ही करवाएगा आप लोगों को। देखें मेरा बच्चा, ये जो h-x है इसको फ़िलहाल तो हम ऐसे ही लिखेंगे 8x का क्यूब और b² माइनस x², और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 2 4, x की पावर 4 और 1 ही हो जाएगा x की पावर 5 डिवाइडेड बाय b² माइनस x²। अगर मैं गौर से देखूं तो इन दोनों में से 4 भी कॉमन आ रहा है, x³ भी कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं दोनों में से 4x³ कॉमन निकालूं तो यहाँ से क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ से बच जाएगा मेरे पास 4, ठीक है, और 4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4b² माइनस 4x², सॉरी 2 बचेगा, 2 सॉरी, 4 कॉमन आ गया तो अंदर बच जाएगा 2, और 2 इस ब्रैकेट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यहाँ से 4 बाहर आ चुका, x³ बाहर आ चुका, तो अंदर बचेगा प्लस का x², और डिवाइड में आपके पास टर्म मौजूद है b² माइनस x² का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लूँ तो मेरे पास ये टर्म कुछ ऐसी बन जाएगी, 4x का क्यूब 2b² और माइनस 2x² प्लस x², यानी माइनस का x², और नीचे आ जाएगा b² माइनस x² का स्क्वायर। आप लोग बुक में देख लीजिएगा, इसी तरीके का एक अदद आंसर लिखा हुआ होगा। इसके बाद हमारे पास इस सवाल का एक ही पार्ट रह गया छोटा सा, आप बोर्ड की एक मरतबा तस्वीर ले लें, वो आखिरी पार्ट भी मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। ये हमारे पास है इस एक्सरसाइज का बिल्कुल लास्ट सवाल का लास्ट पार्ट। सर इसमें तो अंडर रूट है, तो अंडर रूट से भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं ये जो अंडर रूट एक्स है इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/2√x। हमने बिल्कुल स्टार्टिंग की क्लास में ये बात डिस्कस की थी। किसी ने अगर प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने हैं तो ये वीडियो तो वैसे ही उसके लिए किसी काम की है नहीं, क्योंकि सारी बेसिक्स प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मौजूद हैं। पहले वो तमाम लेक्चर सुने ताकि सीरीज़ वाइज आप तमाम के तमाम टॉपिक्स पढ़ सकें और एक के बाद दूसरे टॉपिक में आपको परेशानी ना हो। देखें भाई, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है डायरेक्टली 1/2√x। 1 का डेरिवेटिव कुछ नहीं होता, अंडर रूट, यहाँ पर भी अंडर रूट है तो इसको भी क्या कर देंगे हम 1/2√x। ये तो फिर वही हो गया कि दोनों जगह से सेम आंसर आ गया। तो पहले हम ये वाली टर्म्स लिखेंगे, ठीक है, जो कि हमारे पास है अंडर रूट एक्स माइनस 1। फिर हम ये वाली टर्म लिखेंगे जो कि है 1/2√x। फिर हम लगाएंगे बीच में माइनस, ठीक है, फिर ये वाली टर्म लिखी जाएगी अंडर रूट एक्स प्लस 1। फिर ये वाली टर्म लिखी जाएगी 1/2√x
और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाली जो टर्म होती है उसका क्या ले लेते हैं हम, स्क्वायर ले लेते हैं। तो इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ज़रा देखते हैं। अच्छा, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूँ तो दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2√x। ये आ गया दोनों का एलसीएम 2√x। तो ऊपर वाली टर्म भी एज इट इज़ रहेंगी क्योंकि दोनों के फ्रैक्शन में क्या है हमारे पास, सेम टर्म है। तो ये हो जाएगा √x -1, फिर ये वाला माइनस √x माइनस प्लस -1, यहाँ पर हमारे पास है h' इज इक्वल्स टू होल डिवाइडेड में हमारे पास क्या है, अपॉन में लिखा हुआ है √x -1 का स्क्वायर। तो ऊपर अगर हम गौर से देखेंगे तो रूट से रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ये हो जाएगा -1 और -1 इज इक्वल्स टू -2, यहाँ से आ गया -2, ये वाली टर्म ऐसे ही रहेगी 2√x, और ये वाली टर्म भी जाकर ऊपर इसके साथ क्या हो जाएगी बेटा, मर्ज हो जाएगी। ठीक है, ये वाली टर्म भी हमारे पास ऊपर इसके साथ जाकर क्या हो रही है, मर्ज हो रही है। तो जब तक मैं देख रहा हूँ कि कोई और काम की चीज़ एक्सरसाइज में रह तो नहीं गई, आप फटाफट से इसको मुकम्मल करें, जल्दी से तेज़ हाथ चलाकर मेरा बच्चा। जितनी भी काम की चीज़ें थी मैंने सारी की सारी आप लोगों को पढ़ा दी हैं। तो ये जब ऊपर जाकर इसके साथ मर्ज हो जाएगा तो ये हो जाएगा √x और -1 और इसके ऊपर स्क्वायर, 2 से 2 को क्या कर देंगे, कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -1 अपॉन √x इंटू √x -1 का स्क्वायर, और ये हो गई है आपकी एक्सरसाइज 3.3 बिल्कुल मुकम्मल। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को 2 सवाल अपने पास से दे रहा हूं ताकि आप प्रैक्टिस करें। पूरी की पूरी एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए, ताकि हम आगे आने वाली वीडियोस में और जोश और जज्बे के साथ और अच्छा पढ़ा सकें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को टॉपिक पढ़ के कैसा लग रहा है और समझ में कैसा आ रहा है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए 2, वो ज़रा देख लीजिए। एक प्रोडक्ट रूल का लिख रहे हैं और एक क्या कर रहे हैं, क्वोशंट रूल का। तो ये मैंने लिखा है यहाँ पर √x इंटू √x² -1 क्यूब रूट। ठीक है, और दूसरा सवाल हम लिख रहे हैं hx का, ये है √x + 1 अपॉन √x - 1। ऐसा सवाल आप आगे चल के 3.4 3.5 में देखेंगे, लेकिन बस मैंने क्या किया, ये जो प्लस का 1 रूट के बाहर था बस इसको रूट के अंदर लेके चला गया, तो इससे कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता। आंसर ये नहीं आएगा लेकिन पैटर्न हमारे पास यही है। तो किसी भी किस्म की कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में डिस्कस करें, पढ़ के मज़ा आ रहा हो तो भी कमेंट सेक्शन में जो है वो एक अच्छा सा खूबसूरत सा कमेंट कर दें हमारी हौसला अफजाई के लिए। टिल देन, जब तक कि हम किसी नई एक्सरसाइज पे 3.4 या 3.5 पे नहीं जा रहे, इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें, प्रॉपर रजिस्टर बनाएं, अपने पास तमाम के तमाम लेक्चर्स नोट करें और रेगुलर बेसिस पर आधा घंटा कम से कम मैथ्स को टाइम दें। ठीक है, ताकि आप मैथ्स में अच्छे हो सकें और आपको 100 में से 100 मार्क्स की तैयारी हो जाए। टिल देन, जब तक कोई नई वीडियो लेक्चर आपके साथ लेके हाजिर नहीं होते, जब तक के लिए अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे, मेरे घर वालों को अपनी खास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।